हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी आरआरबी ग्रुप डी कंप्लीट साइंस कोर्स सीरीज की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, जिसमें हम कई सारे सिस्टम पढ़ चुके हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। आज हम तंत्रिका तंत्र को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं। जब आपकी कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी उसके बाद एमसीक्यू क्लासेस चलाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से पढ़ने से पहले, तंत्रिका तंत्र को पढ़ने से पहले ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि तंत्रिका क्या होता है। तो तंत्रिका क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का समूह होता है। क्या होता है? कोशिका से बना अंगों का समूह होता है। अंगों का ग्रुप होता है या समूह होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो शरीर में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कंट्रोल का काम करता है या संचालन यानी कंडक्शन का काम करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? कोशिकाओं से बना अंगों का एक ग्रुप होता है या समूह होता है, जो कि नियंत्रण का काम करता है यानी कंट्रोल का काम करता है। नियंत्रण के साथ साथ किसका काम करता है? संचालन का यानी कंडक्शन का काम करता है, संचालन। और संचालन के साथ साथ समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह, ऐसे अंगों का समूह जो कि नियंत्रण, संचालन और समन्वय का काम करता है, का कार्य करता है, उसी को क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे ब्रेन आ जाएगा, जितने भी संवेदी अंग हैं वो आ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु आ जाएगी, और तंत्रिका की कोशिकाएं आ जाएंगी। तंत्रिका तंत्र के अंदर आएंगे क्या क्या? ब्रेन आ जाएगा यानी मस्तिष्क आ गया, जितने भी सेंसरी ऑर्गन है ये आ जाएंगे, सेंसरी ऑर्गन आ जाएंगे। और सेंसरी ऑर्गन के साथ मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड के बाद आ जाएगा जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये आ जाएंगी। इन्हीं को मिला के तंत्रिका तंत्र बना होता है। तंत्रिका कोशिका इन सब से मिलके, जैसे ब्रेन है, सेंसरी ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड है। सेंसरी ऑर्गन मतलब समझते हैं? जैसे नाक, कान है, स्किन है, ये क्या होती हैं? सेंसरी ऑर्गन होती हैं। जैसे नाक क्या करता है? सूंघने का काम करता है, यानी गंध वगैरह को पहचान के ब्रेन को बताएगा कि ये महक रहा है या फिर इसमें से गंध आ रही है। जीभ भी सेंसरी ऑर्गन में आती है, ये स्वाद को बताने का काम करती है कि खट्टा है, नमकीन है, खट्टा है, तीखा है, क्या है, ये बताएगी ब्रेन को। स्किन का काम क्या होता है? ये टच से बताती है, टच से बताएगी कि कोई चीज़ गर्म है या फिर ठंडा है। ये इसका कौन सा सेंसरी ऑर्गन का काम हो जाएगा? ये स्किन का काम हो गया। ये हो गया टंग का यानी जीभ का काम हो गया, जीभ का। कान का काम क्या हो गया? ध्वनि को, मीठी ध्वनि है, मधुर ध्वनि है या फिर तीखी ध्वनि है, ये बताएगा। और एक है सेंसरी ऑर्गन, क्या है? जैसे प्रकाश, जो प्रकाश को महसूस करता है तो भी क्या हो जाएगा? सेंसरी ऑर्गन। जैसे क्या हो जाएगा? आई भी सेंसरी ऑर्गन हो जाएगी, जो कि देखने का काम करती है। कान एक सेंसरी ऑर्गन हो गया जो कि सुनने का काम करता है। नाक सेंसरी ऑर्गन हो गया जो कि गंध बताएगा। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन हो गया जो कि स्वाद को पहचानेगा। और एक स्किन ऐसी सेंसरी ऑर्गन हो गई जो कि हमको तापमान को, दर्द को, ये सारी चीज़ें हमको महसूस कराएगी। तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन आ जाएंगे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। साथ ही स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, और जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं हैं इन सभी को मिला के, ये जितनी चीज़ें हैं इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब आ गया न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र को चलाने वाला, उसको जीवित रखने वाला। कुल मिला के न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। क्या होता है न्यूरॉन? यह नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी कार्यात्मक, क्या आ जाएगा? फंक्शनल यानी कार्यात्मक, और स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन क्या होता है? यह तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। कितने? लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। और न्यूरॉन शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती हैं। ये क्या होती हैं? ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती हैं, सबसे लंबी कोशिका होती हैं।
यानी इनमें और ये क्या होता है, न्यूरॉन में पुनः निर्माण की क्षमता यानी रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती है। इसमें रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती, रीजनरेशन पावर नहीं पाई जाती है, यानी अपने आप को खुद से रिजेनरेट नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिजेनरेशन पावर किस में पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, लीवर यानी गुर्दे में पाई जाती है सबसे ज़्यादा रिजेनरेशन पावर। पर सबसे कम रिजेनरेशन पावर किस में पाई जाती है, न्यूरॉन में, या फिर इसमें बोल देते हैं कि रिजेनरेशन पावर पाई ही नहीं जाती। अब ये रिजेनरेशन पावर क्या होता है, यानी डैमेज होने पर खुद को कैसे रिकवर कर लेता है। कोई भी चीज़ डैमेज हुई, खराब हुई, तो खराब होने पर कौन कितना अपने आप को रिकवर कर लेता है, अपने आप को मेंटेन कर लेता है, ठीक कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। री यानी फिर से, जनरेशन यानी जनरेट, उत्पन्न करना या बनाना। तो सबसे ज़्यादा रिजनरेशन किस में होती है, लीवर में। लीवर में अगर एक आध चाकू लग भी गया ना, तो अपने आप को बहुत जल्दी रिजनरेट कर लेगा, वापस अपने फॉर्म में आ जाएगा। और जबकि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन ये इसमें रिजनरेशन पावर नहीं पाई जाती, यानी अगर ये खराब हुआ तो फिर हुआ, ये फिर दोबारा अपने से रिजनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर इन्हीं में कोशिका, अगर तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होने लग जाए तो इसी को तो ट्यूमर बोल देते हैं। फिर क्या हो जाएगी, गांठ बन जाएगी, जिसको क्या बोल देते हैं, ट्यूमर बोल देते हैं। तो न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें रिजनरेशन पावर नहीं होती है, यानी अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। लगभग 100 अरब न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। अब जो तंत्रिका कोशिका है, इसकी संरचना कैसे होती है, तो तंत्रिका कोशिका यानी क्या होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है, तो तंत्रिका कोशिका जो होता है ये 3 भाग में, मेनली 3 भाग में बटा होता है। एक ये वाला जो भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोल देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं, कोशिका काय या फिर सेल बॉडी बोल देते हैं। और जो ये एक छोटे छोटे ये जाल जैसे संरचना पाई जा रही है ना, मतलब एक छोटे फिंगर लाइक संरचना जो पाई जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डेंड्राइट्स या फिर द्रुमिका बोल देते हैं। और तीसरा क्या होता है, इसमें एक्सॉन होता है। क्या होता है, ये एक्सॉन होता है। कौन सा होता है, एक्सॉन। तो जो न्यूरॉन है ये 3 भागों में बटी होती है। कौन कौन से, सेल बॉडी में, डेंड्राइट्स में और एक्सॉन में। सेल बॉडी क्या होता है, तो ये न्यूरॉन का मेन भाग होता है, सबसे मेन भाग होता है न्यूरॉन का। इसमें क्यों, इसको मेन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सेल बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। सेल बॉडी में 2 ही चीज़ पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पे पाया जाता है कोशिका द्रव्य, क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य के अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है, केंद्रक या फिर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो 2 चीज़ें सेल बॉडी में पाई जाती हैं, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य सेल बॉडी में पाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डेंड्राइट्स में। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, यानी एक जड़ के जैसे ऐसे ऐसे जड़ जैसे फैली रहती है ना, तो जड़ जैसी संरचना पाई जाती है, इसको ही डेंड्राइट्स या फिर दुमिका कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये सेल बॉडी से ही निकले होते हैं। सेल बॉडी से निकली एक धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा यानी धागे की जैसी एक संरचना होती है, जिसको ही डेंड्राइट्स कहा जाता है। अब ये डेंड्राइट्स का काम क्या रहता है, तो डेंड्राइट्स का एक ही काम रहता है, एक ही इसका काम रहता है कि सभी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करे और प्राप्त करके सेल बॉडी तक पहुंचाए। यानी इसका काम क्या रहता है, सभी अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करना, सूचनाओं को प्राप्त करना, ये किसका काम रहता है, डेंड्राइट्स का काम रहता है। अब तीसरा पार्ट आ गया, क्या है, तंत्रिकाक्ष, जिसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सॉन भी कहा जाता है, तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सॉन कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो ये अब डेंड्राइट्स क्या की, देखिए यहाँ से शुरू करिए गई। ये जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स क्या करेंगे, दूसरे अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके कहाँ लाएं, सेल बॉडी के पास। अब सेल बॉडी क्या करेगा, उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा, एक्सॉन के पास। तो एक्सॉन का काम क्या रहता है कि जो डेंड्राइट्स से सूचना प्राप्त की हैं, उन प्राप्त की गई सूचनाओं को क्या करता है, एक्सॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, सूचना को एक सिरे से दूसरे सिरे तक
पहुंचाता है या फिर पहुंचाने का काम करता है। यह किसका काम हो गया? एक्सॉन का। अब जो एक्सॉन के एक सिरे पर ये देखिए ऐसे ये धागे नुमा यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी यहाँ पे एक नॉब्स पाए जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब्स। क्या बोला जाता है इनको? इनको बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब्स। सिनेप्टिक नॉब्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक नॉब्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करेंगी। एक न्यूरॉन से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरे न्यूरॉन का दूसरा न्यूरॉन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो जहाँ से ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करती हैं और संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। सिनेप्टिक नॉब्स का काम क्या है? ये संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। संदेशों का आदान प्रदान। तो ये क्या करती हैं? संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। तो जहाँ पे ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करके संदेशों का आदान प्रदान करती हैं, उसी स्थान को क्या बोला जाता है? उसी स्थान को सिनैप्सिस कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सिनैप्सिस कहा जाता है। जहाँ पे एक क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नॉब्स दूसरे सिनेप्टिक नॉब से जुड़ के संदेशों का आदान प्रदान करती है, उसी को सिनैप्सिस कहा जाता है। अब तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का आदान प्रदान केमिको मैग्नेटिक वेव के माध्यम से करती हैं। किसके माध्यम से? ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तंत्रिका कोशिका होती हैं ये आपस में संदेशों का आदान प्रदान किस रूप में करती हैं? तो किस रूप में करती हैं? केमिको मैग्नेटिक वेव के रूप में करती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अब तंत्रिकाएं जो होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अब तंत्रिका के कितने प्रकार होते हैं? तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और तीनों में से कौन कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा सेंसरी या फिर संवेदी तंत्रिका। क्या आ जाएगा? सेंसरी या फिर संवेदी तंत्रिका। अब सेंसरी तंत्रिका का काम क्या होता है? संवेदी तंत्रिका का काम क्या होता है? तो संवेदी तंत्रिका या सेंसरी तंत्रिका का काम ये होता है कि ये संवेदी अंगों से जितने भी सेंसरी ऑर्गन हैं, सेंसरी ऑर्गन से, ये सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सूचनाओं को पहुंचाती है। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती है। इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कौन करता है? सेंसरी तंत्रिका या फिर संवेदी तंत्रिका करता है। जैसे मान लीजिए संवेदी अंगों को जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, किसी गर्म चीज़ों को छुआ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ें रखी हैं, कुछ भी गर्म यहाँ पे रखा है, तो आपका इसमें हाथ पड़ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि गर्म है कि ठंडा है? कैसे पता चलेगा कि गर्म है कि ठंडा है? तो आप क्या होगा, जैसे ही हाथ पड़ा तो ये जो सेंसरी तंत्रिका होती हैं ये क्या करती हैं? सेंसरी ऑर्गन से तुरंत ब्रेन को सिग्नल देंगी, फिर ब्रेन इसको रिपीट करके बताएगा, मतलब इसको इन्फॉर्मेशन देगा, वापस इन्फॉर्मेशन बैक करेगा कि ये चीज़ें गर्म है, हाथ पीछे कर लो। तो ये क्या काम करती है? ये काम कौन करता है? ये काम करता है सेंसरी तंत्रिका तंत्र करती है। और जितने भी संवेदी अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का भी काम करती है। या क्या करती है? सेंसरी ऑर्गन को CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का काम कौन करती है? संवेदी तंत्रिका करती है। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे आँख कान के पर्दे हैं, त्वचा, नाक, ये जितने भी आंतरिक भाग है ना वो सारे इसमें आ जाएंगे। और दूसरा होती है चालक या फिर मोटर तंत्रिका। तो इसमें ऐसी तंत्रिका कोशिकाएं आ जाती हैं जो क्या करती है? मस्तिष्क से अंगों तक सूचना को ले आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इससे उल्टा है। संवेदी क्या करती है? सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले गई, अब ये क्या करेगी? ब्रेन से ऑर्गन तक ले आएगी। क्या करेगी? ऑर्गन तक ले आएगी। अब देखिए ऐसी ये प्रोसेस चलती है। पहले क्या हुआ, हम कोई चीज़ गर्म चीज़ है, हॉट है, गर्म है, तो इसमें हम जैसे हमारा हाथ पड़ा, अब हाथ पड़ा तो ये क्या करेगी? सेंसरी ऑर्गन यानी स्किन से ले जाएगी कहाँ तक? ब्रेन तक। अब ब्रेन देखा कि ये तो गर्म है, हाथ को हटाना चाहिए नहीं तो डैमेज हो जाएगा, तब क्या करेगा? चालक मोटर तंत्रिका आएगी। ये क्या करेगी? ब्रेन जो कहेगा उसको ले आके ऑर्गन तक पहुँचा देगी। आके बोलेगा ऑर्गन से कि भैया वो बोल रहा कि गर्म है, आप इसको हटा लीजिए नहीं तो जल जाओगे। तो हाथ क्या होता है? जल्दी से हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, अगर किसी चीज़ में टच हुआ, वो गर्म है या फिर ठंडा है, तो हम अपना हाथ जल्दी से पीछे खींच लेते हैं। वो किसके कारण होता है? मोटर
मोटर तंत्रिका या फिर चालक तंत्रिका के कारण। पर ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, बहुत फास्ट होती है। हमको सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है कि मतलब ये नहीं सोच सकते हैं कि अभी हमारा सिग्नल गया होगा, अभी संवेदी जो सेंसरी तंत्रिका है ये सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले गई होगी, फिर अब ब्रेन बोलेगा, जब बोलेगा तब हम हाथ हटाएंगे। इतना टाइम नहीं रहता, ये बहुत फटाफट होने वाली क्रिया है। यहाँ तुरंत हम हाथ रखे, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक गया, ब्रेन उसको रिटर्न किया, ब्रेन से वापस ऑर्गन तक आया और हम जल्दी से फटाफट अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये जो मोटर है ये क्या करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावी अंग से जोड़ती है। ये क्या करती थी, सेंसरी ऑर्गन को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती थी, पर ये क्या करेगा, CNS को यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंसरी ऑर्गन से जोड़ता है। सेंसरी ऑर्गन से जोड़ने का काम कौन करता है, चालक या फिर मोटर तंत्रिका तंत्र। इसमें मांसपेशी, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में आ जाएंगी। एक होता है मध्यस्थ या फिर इंटरमीडिएट कनेक्टर। अब मध्यस्थ, अब देखिए दो काम तो हुआ, एक तो सिग्नल गया ब्रेन के पास और दूसरा ब्रेन से सिग्नल आया वापस ऑर्गन के पास। इनके बीच में कोई तो मीडिएटर होगा, कोई मीडिएटर होगा जो इनको कंट्रोल करता होगा। तो मध्यस्थ तंत्रिका न्यूरॉन कनेक्टर क्या होती हैं, यानी इंटर न्यूरॉन कनेक्टर क्या होती हैं, तो ऐसी तंत्रिकाएं जो कि क्या करें, चालक और संवेदी यानी सेंसरी और मोटर के बीच में होती हैं, या चालक और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य संकेतों का आदान प्रदान करती हैं। अब मान लेते हैं ये सेंसरी तंत्रिका है यानी संवेदी तंत्रिका है, और ये चालक है यानी मोटर तंत्रिका है। मोटर क्या है, मोटर तंत्रिका है। ये सेंसरी है और ये मोटर है, तो इनके बीच में संदेशों का भी तो आदान प्रदान होता होगा, ऐसे तो नहीं जाके पकड़ा देती होंगी। तो इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, यानी ये क्या करेगा, ये सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाएगा, तो इसको दे देगा, फिर बोलेगा चलक भैया तुम लो, तुम ब्रेन से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सेंसरी ऑर्गन तक ले आना। तो इनके बीच जो संकेतों का आदान प्रदान हुआ, इनके बीच संकेतों का आदान प्रदान, तो इनके बीच जो संकेतों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन कनेक्टर के माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए, इसको अगले पेज में देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो ब्रेन से जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो हमेशा दो फॉर्म में प्राप्त होती होगी। एक होता है भौतिक, एक क्या होता है, भौतिक रूप में, एक भौतिक रूप में मिलती होगी और दूसरी मिलती होगी रासायनिक रूप में, मिलती होगी। भौतिक रूप में क्या क्या होगा, भौतिक रूप में जितना भी मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल जो होती हैं, जो महसूस होती हैं, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साउंड यानी जो कान से सुने, और इसमें आ जाएगा टच आ जाएगा, जैसे ठंडा गर्म जो भी छुए, यानी हीट आ जाएगी, इसमें हीट भी आ जाएगी, इसमें प्रकाश आ जाएगा यानी लाइट आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, साउंड, टच, हीट, लाइट, ये आ जाएगी भौतिक रूप में। तंत्रिकाओं से प्राप्त सूचनाएं दो रूप में होती हैं, एक भौतिक एक रासायनिक। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भौतिक रूप में आ जाएगी। और रासायनिक रूप में क्या आ जाएगा, रासायनिक रूप में आ जाएगा जैसे स्वाद किस में आ जाएगा, रासायनिक। गंध किस में आ जाएगी, रासायनिक। तो दो रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो इन्हें मिश्रित कोशिका भी इसलिए इसको कहा जाता है, दो रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है जो इंटरमीडिएट कनेक्टर है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको मिश्रित कोशिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो इंटरमीडिएट है इसको मिश्रित कोशिका कहते हैं। मिश्रित कोशिका क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये दोनों रूप से सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। अब दोनों रूप में कुछ करेगा सेंसरी यानी संवेदी तंत्रिका के रूप में, कुछ करेगा संवेदी तंत्रिका के रूप में, और कुछ किसके रूप में करेगा, मोटर यानी चालक तंत्रिका के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, इसीलिए इसको मिश्रित कोशिका कहा जाता है। अब आप एक चीज़ नोट में करके लिख लीजिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा। नोट में आपको क्या लिखना है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इन पर नियंत्रण का काम और समन्वय का काम मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, दो चीज़ों के द्वारा किया जाता है। एक किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा किया जाता है, और दूसरा किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। दो चीज़ों के द्वारा इसमें तंत्रिका कोशिकाओं पर नियंत्रण किया जाता है एवं समन्वय किया जाता है। अब तंत्रिका तंत्र के प्रकार देखते हैं। तंत्रिका तंत्र भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है।
तीन कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे तंत्रिका तंत्र के? एक हो जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। और तीसरा हो जाता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको बोल देते हैं ANS। तो तंत्रिका तंत्र भी तीन प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक होती है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अब आ जाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह स्वयं की, सबसे पहले स्वयं की और फिर स्वयं के बाद पूरे शरीर की, यानी पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये क्या करता है? स्वयं की पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है, तंत्रिकाओं पर नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है ब्रेन, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ब्रेन और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन क्या होता है? तो ब्रेन यह मानव शरीर के तंत्रिका के नियंत्रण एवं निर्देशन का केंद्र होता है और इस शरीर के तापमान के संतुलन को नियंत्रित करता है या फिर बनाए रखता है। ब्रेन क्या होता है? तो ये क्या होता है? पूरे मानव के शरीर के यानी पूरी बॉडी के नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या होता है? केंद्र होता है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का केंद्र होता है, यानी यहीं से तंत्रिका तंत्र पूरे बॉडी में क्या होती है? कंट्रोल करती है। यानी क्या होता है? एक मेन ब्रांच होती है, एक मेन ऑफिस होता है। ये क्या होता है? मेन ऑफिस होता है, जो कि क्या करता है? वो करता है पूरे बॉडी के कंट्रोल में और कोऑर्डिनेशन का केंद्र होता है, यानी यही एक मेन ऑफिस होता है। ये क्या करता है? ब्रेन के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ब्रेन के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान के साथ ये भूख प्यास को भी नियंत्रित करता है। भूख प्यास को नियंत्रित करता है। भूख प्यास के बाद ये क्या करता है? मानव के व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। मानव व्यवहार क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है, भूख प्यास को नियंत्रित करता है और मानव के व्यवहार को नियंत्रित करता है। कुछ और काम होते हैं जैसे देखना, सुनना, बोलना, हार्ट रेट, इन सभी का नियंत्रण, जैसे याददाश्त भी हो गया, भावना हो गई, हम दुखी हैं, खुश हैं, ये सारी चीज़ें भावनाएं भी हो गई। और कोई भी विचार है, कोई भी थॉट प्रक्रिया है, तो ये सब किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? विचार है, देखना, सुनना, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं ये सब किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। तो ब्रेन क्या होता है? एक केंद्र होता है, नियंत्रण का एक केंद्र होता है, या फिर बोल सकते हैं ये क्या होता है? कंट्रोलर बोर्ड या फिर मेन ऑफिस होता है। अब जो हमारा ब्रेन भी होता है ये भी तीन परतों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले जो ब्रेन के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं? इस झिल्ली को बोलते हैं मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। झिल्ली को क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोला जाता है। और ये मेनिंजिस जो होती है ये तीन परतों से मिलकर बनी होती है। पहली परत का नाम होता है ड्यूरामीटर, दूसरी परत का नाम होता है एरेक्नॉइड और तीसरी परत का नाम होता है पायमीटर। तो ड्यूरामीटर क्या होता है? ये सबसे बाहरी परत होती है, यह सबसे ब्रेन की बाहरी परत होती है, जो कि क्या करती है? जो ब्रेन के स्कल की जो बोन्स होती हैं, स्कल बोन से, या फिर हिंदी में बोलेंगे कपाल अस्थि से ये जुड़ने का काम करती है, उसको जोड़ने का काम करती है, यानी कपाल अस्थि से ही क्या होती है? जुड़ी रहती है। तो ड्यूरामीटर क्या होता है? सबसे बाहरी परत होती है, जो कि ब्रेन की जो कपाल अस्थि है उससे जुड़ी रहती है। दूसरी हो जाती है एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड क्या होती है? ये मध्य वाली परत होती है, यानी मीडियम लेयर होती है, जो कि ये क्या करती है? मकड़ी के जाले के जैसे संरचना बनाती है। मकड़ी के जाले के जैसे रचना के रूप में होती है। मकड़ी के जाले के जैसे रचना के रूप में ये पाई जाती है। और तीसरा इसमें हो जाता है पायमीटर। पायमीटर क्या होता है? तो यह सबसे आंतरिक परत होती है, यह सबसे अंदर वाली परत होती है। ये क्या होती है?
सबसे अंदर वाली परत होती है, यह सबसे भीतरी परत होती है, जो कि क्या करती है, ब्रेन की सतह से लिपटी होती है। यह ब्रेन के सरफेस से लिपटी होती है, ब्रेन सरफेस से लिपटी होती है। तो क्या होते हैं, ये जो ब्रेन भी है, ब्रेन की जो ऊपरी परत है, ब्रेन नहीं, ब्रेन की चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। ये मेनिंजेस 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली क्या होती है, ड्यूरामीटर होती है, जो कि कपालास्थि से जुड़ी होती है। दूसरी होती है एरेक्नोइड, जो एक मकड़ी के जाले के जैसे संरचना बनाती है। और तीसरी होती है पायोमीटर, जो कि अंदर होती है और ये ब्रेन के सरफेस से लिपटी होती है। अब क्या होता है, जो मेनिंजेस परत होती है, ब्रेन के चारों तरफ जो परत झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। तो जो मेनिंजेस तथा मस्तिष्क ब्रेन के मध्य में एक फ्लूइड भरा रहता है। अब जैसे कोई भी परत है, मान लेते हैं ये परत है, अब परत के अंदर ये क्या पाया जा रहा है, ब्रेन पाया जाता है। तो ब्रेन और जो मस्तिष्क है, इसके बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं स्पाइनल द्रव। क्या बोला जाता है, स्पाइनल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। किसको, जो बाहरी झिल्ली होती है और मस्तिष्क के मध्य में जो द्रव भरा जाता है। अब जो मेनिंजेस परत होती है, ये क्या करती है, ये रोगाणुओं का जो होता है हमला, उनको रोकने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई भी रोगाणु आए, कोई भी जीवाणु आए, तो ये क्या करती है, जो परत होती है मेनिंजेस, ये इनको अंदर जाने ही नहीं देती, जो फ्लूइड होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचने देती है। तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई जिसके कारण से ये रोगाणु अंदर चले गए, झिल्ली के अंदर चले जाएंगे, तो हमला होने पर क्या हो जाएगा, ये झिल्ली सूज जाती है। क्या होता है, इसमें सूजन आ जाती है। अब जब इसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण ही इसी बीमारी को, जो मेनिंजेस परत होती है या मेनिंजेस झिल्ली होती है, इसमें जो सूजन आ जाता है, इसी बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मेनिंजाइटिस। इसी बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय थे ना, इनकी मृत्यु किसकी वजह से हुई थी, मेनिंजाइटिस की वजह से ही हुई थी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने नर्वस सिस्टम का आधा भाग पढ़ लिया है। कल हम पूरा ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा कल के लिए क्या क्या बचा है, आज हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टार्ट किया था। आज से हमने लास्ट में तंत्रिका तंत्र के प्रकार ही स्टार्ट किया था, जिसमें हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हम ब्रेन के बारे में देख रहे हैं। कल हम अभी हमने देखा कि ब्रेन के ऊपर जो परत पाई जाती है, उन तीनों परतों के बारे में पढ़ा। अब हम कल पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट के बारे में, यानी ब्रेन कितने भागों में बटा होता है, तो ब्रेन के भाग के बारे में देखेंगे। उसके बाद से हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देखेंगे, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र के 2 और प्रकार बचेंगे, कौन से, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो इन दोनों तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ के हम अपना तंत्रिका तंत्र टॉपिक कल समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।